बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे। और आज जो है मैं अपना व्लॉग का आगाज़ जो है वो ज़ीरा टी से कर रही हूँ। इस टाइम 9:15 हुए हैं। मैंने अंकल को नाश्ता बना के दिया, वो चले गए हैं, तो अब मैं बस अकेली थी नाश्ता करने वाली। तो मैंने आज से डाइट जो है अपनी वो स्टार्ट की है। लेकिन ये है कि मैं हमेशा जब भी कभी मैंने डाइट का सोचा है तो कभी मुझे मेरे बच्चों ने कामयाब नहीं होने दिया। वैसे तो मैं सोचती बहुत कम हूँ डाइट के बारे में, क्योंकि मेरे से नहीं रहा जाता। अगर मेरे सामने कोई चावलों की प्लेट आ जाए तो मैं कभी भी उससे खाए बगैर नहीं रह सकती। और मैं मतलब ख़ुद भी बहुत निकम्मी हूँ ज़रा इस मामले में कि मैं कभी डाइट कर लूँगी। मतलब अगर मैं कल सोच भी लूँ तो कभी उस पूरा नहीं उतरी। लेकिन अगर अब मैंने जब कभी भी सोचा है तो मेरे जो बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं मम्मा आप हमें ऐसी अच्छी लगती हैं, आपको क्या ज़रूरत है डाइट करने की। लेकिन मम्मा को तो पता है ना कि उनको ज़रूरत है। तो इस वजह से मैंने आज सोचा था कि मैं ज़ीरा टी सबसे पहले पीऊँगी और उसके बाद आगे जो मैंने प्लान अपना लिखा हुआ है सारा पूरे डे का उसको मैं फ़ॉलो करूँगी। बस कुछ कुछ तो मैंने आज फ़ॉलो किया है और कुछ भी जैसे थोड़ा बहुत रह भी गया। इंशाल्लाह 1-2 दिन मुझे आदत हो जाएगी और मैं फिर आपके साथ भी वो अपना डाइट प्लान शेयर करूँगी। और ये सबसे पहले तो दोपहर का टाइम होने वाला है, काम करते करते पता ही नहीं चला तो एकदम टाइम हो गया। सब्ज़ी मैंने ले ली थी बाहर से और अब अंकल के आने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि दोपहर हो गई है। तो मैंने जल्दी से ये फ्रिज से चिकन निकाली और शिमला की जल्दी जल्दी काट के, और आज बग़ैर प्याज थोड़ा सा ही पड़ा हुआ था, बस वो भी जल्दी जल्दी काटा है तो पका लूँ। मैंने कहा उनके आने से पहले, ज़ाहिर सी बात है जब सालन नहीं बना होगा तो फिर दोपहर का खाना किससे खाया जाएगा। तो शुक्र है अब सालन तो बन गया है। और उसके बाद मेरा साथ ही प्रोग्राम है कि मैं एक आपको टी स्नैक भी सिखा दूँ। और ये स्नैक जो है ना काफ़ी मज़े का बनता है और इसको आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और आप देख लें कि ये तो मेरे साथ आज ही ज़्यादती हो गई है कि आज मैं ये टी स्नैक बनाने लगी हूँ और आज ही मेरी डाइट स्टार्ट हो गई है। तो फिर अगर इस तरह की कोई चीज़ खाने वाली सामने आ जाए तो आप बताएं बंदा किस तरह हाथ खींच सकता है ना। तो इसके लिए मैंने 3 आलू लिए थे, इसमें थोड़ा सा प्याज डाला था, नमक मिर्च और काली मिर्च डाली थी थोड़ी सी, और 2 चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था। फिर इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था। मतलब इस तरह का आप रखेंगे ज़रा थोड़ा जिससे बॉल से बन जाए ना। और ये काफ़ी मज़े के और क्रिस्पी से बन जाते हैं। फिर ब्रेड क्रम्स लिए थे, तो ब्रेड जो थी ब्रेड क्रम्ब वैसे तो नहीं पड़े हुए थे, लेकिन मैं ब्रेड से एक पीस निकाला और उसके बना के ब्रेड क्रम्स तो, और मैदा लेके उसकी स्लरी बनाई है उसमें डिप करके, और ब्रेड क्रम्स में फिर ड्रिप लगा के इसको, तो मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया था और ये काफ़ी मज़े के बन गए थे क्रिस्पी से। और इसमें मैंने चीज़ भी यूज़ की थी। अगर आप चाहें तो चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वो आपका मतलब अपनी मर्ज़ी है। जिसको पसंद हो वो यूज़ कर ले, जिसको नहीं पसंद वो ना करे। लेकिन ये बच्चों के लंच में भी आप दे सकते हैं। और टी टाइम स्नैक भी है ये, तो काफ़ी मज़े का ये स्नैक बना है। और आज मैं आपको बताऊं कि मैंने परदेस जो है उसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और मैंने बहुत कुछ खोया परदेस में। कि मैं जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरे जो अब्बू हैं वो बचपन में जब मैं छोटी सी थी उस वक्त तो मुझे इतना होश भी नहीं था। पैदा हुई तो अब्बू बाहर चले गए सऊदीया, और फिर वहाँ पे ही उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी है। जॉब करते थे और 1 साल बाद आते थे, 1-2 महीने के लिए फिर चले जाते थे। और जब आपको बताऊं कि पहली दफ़ा मेरे अब्बू वहाँ से वापस आए थे, क्योंकि जब गए थे मैं बहुत छोटी थी, जब वापस आए हैं तो उस वक्त मुझे तो नहीं पता था कि मैंने अब्बू देखे भी नहीं थे अपने। और तब इतना ये चीज़ें भी नहीं, तस्वीरें वगैरह भी बहुत कम होती थी, मोबाइल होते नहीं थे। तो जब मेरे अब्बू आए हैं तो सब मतलब कह रहे थे तुम्हारे अब्बू आए हैं, और मुझे इतना एक अजीब सा फ़ील हो रहा था जैसे कोई मेहमान हमारे घर में आ गया है जो पराया होता है। और मैं अपने अब्बू के पास नहीं जा रही थी और अब्बू मुझे बार बार उठा रहे थे। तो मतलब ये मैं कह रही हूँ कि परदेस में लोग चले तो जाते हैं लेकिन उनके बच्चों में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। और शायद वो तरसते रहते हैं अपने वालिदैन के लिए, अपने अब्बू के लिए हमेशा। इसी तरह हम लोग
तरसते रहें हमेशा। 1 साल बाद 2 महीने के लिए आना तो कौन सा मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता। और ये है कि उस वक्त अब्बू जो थे उनको मैंने वहाँ पे खोया है। अब्बू मेरे की डेथ भी वहीं पे हो गई और उनको वहीं पे जन्नतुल मुअल्ला में दफ़न किया। अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनको जन्नत के आला मकाम पे पहुँचाए। और मेरे चचा भी थे, उनकी भी वहाँ डेथ हुई और उनको जन्नतुल बकी में दफ़न किया गया था। तो इस हिसाब से मैंने परदेस में अगर कुछ पाया, लेकिन खोया मैंने बहुत ज़्यादा है और जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर रहते हैं और उनको 10 साल हो गए हैं। बस कुछ ऐसे मसले मसाइल उनके थे कोई अकामे वगैरह के, तो अभी तक वो उनके लिए आने का थोड़ा मसला बना हुआ है। और 10 सालों से आप सोचें कि मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे और अब बड़े हो गए हैं और अभी तक नहीं वो आए। तो इसलिए परदेस के साथ मेरी बहुत सारी यादें भी हैं और ये परदेस जो है इसने मुझे दुखी भी बहुत किया है। और बस मेरी ये दुआ है कि जो भी परदेस जाए वो अपने बच्चों से आके सही सलामत मिले। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग और मेरी ये छोटी सी स्टोरी जो है, स्टोरी तो ये कोई बनाई हुई नहीं है, असल है, अच्छी लगे तो मुझे आपने ज़रूर बताना है, कमेंट ज़रूर आपने मुझे करना है कि आप कैसा लगा। और ताकि मेरी थोड़ी हौसला अफजाई भी हो तो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर हाज़िर होंगी। और फिर इंसान अपनी जब बातें शेयर करता है और पुरानी बातें जब याद करता है तो उसको बहुत सारी जो ऐसी बातें होती हैं वो कभी दुखी भी कर देती हैं, कभी खुश भी कर देती हैं। तो अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे और वालिदैन की ज़िंदगी में उनकी खिदमत कर लें। और इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।